Hi, hello everyone. Today we are going to read a story. Along with the story, we'll find out important grammatical rules. We'll also find out important word meanings. This article will help all those students who are preparing for any government exam, the students who are planning to improve their communication skills. This article will help. So as you can see, the article is coming here. आप मेरे साथ ये आर्टिकल पढ़ें, समझें और इस आर्टिकल में आपको ये पता लगेगा, स्टोरी में, आर्टिकल नहीं कहना चाहिए इसे, स्टोरी के अंदर मैं आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताऊंगा जो आप दूसरी स्टोरी या आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है आज हमारे पास, इसका नाम है द वेन स्टैग। अब सबसे पहले आते हैं इस वर्ड पे, वेन। वेन वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, वो आप बाद में जब देखेंगे तो आप गूगल से एक आदत डालिए वर्ड्स को हमेशा देखने की। जब हम वर्ड्स को देखते हैं तो उसके कई मीनिंग्स निकलते हैं। अब आप अगर यहाँ पे वेन का मतलब देखें तो इसका मतलब है घमंडी। क्या आप घमंडी का कोई दूसरा वर्ड जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। हाँ, आप बताइएगा कि कोई दूसरा वर्ड अगर आपको घमंडी का इंग्लिश में आता है तो आप बताएं। स्टैग, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का जानवर है। अब इस जानवर को हिंदी में क्या कहते हैं आई एम श्योर आपको पता होगा, बारहसिंघा, जिसके कई तरह के अलग अलग तरह के सींग होते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है द वेन स्टैग, घमंडी बारहसिंघा। तो कहानी देखते हैं। वंस देयर वॉज अ वेन स्टैग। एक बार, वंस का मतलब एक बार, एक घमंडी स्टैग, ये बारहसिंघा था। He would often go to pond to see his reflection and say। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वुड का। अगर आप देखें तो वुड जनरली लोग क्या सोचते हैं कि ये तो फ्यूचर में यूज़ होता है, लेकिन याद रखिएगा कि वुड पास्ट में भी यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जगह इसको यूज़ किया जाता है। He would often go to pond। He would often go to का मतलब है कि वह हमेशा पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब आपको पता है तालाब, तो वो हमेशा तालाब के पास जाता था या तालाब पर जाता था। ये जो टू है ये नियर के लिए भी है, यानी कि पास के लिए भी ये वर्ड लगता है। सो ही वुड ऑफन गो टू पॉन्ड टू सी हिज रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई। वो हमेशा अपनी परछाई देखने के लिए जाता था। एंड से, और कहता था, व्हाट अ हैंडसम एंटलर्स आई हैव। एंटलर्स का मतलब जो उसके सींग थे, बारहसिंघा जो उसके सींग थे, एंटलर्स। और वो हमेशा ये कहता था व्हाट अ हैंडसम। हैंडसम का मतलब सुंदर, बढ़िया, अच्छा। मेरे जो एंटलर्स हैं, जो मेरे सींग हैं, वो कितने अच्छे हैं, या मेरे पास कितने अच्छे सींग हैं। बट आई विश, जो ये आई विश सेंटेंस है, ये किसी भी तरह की जब हम कामना करते हैं, जब हम कुछ चाहते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए ग्रामर का रूल लगता है जिसमें हम आई विश के सेंटेंसेस लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बट आई विश आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स टू। इस टू का मतलब है भी के लिए टू वर्ड का इस्तेमाल होता है और टू के और भी मतलब होते हैं, जैसे टू का मतलब ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है वो कि आई विश आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स टू। काश, आई विश की हिंदी है काश मेरे पास अच्छे पैर भी होते। यानी वो ये कह रहा है कि मेरे पास सींग तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन काश मेरे पास अच्छे पैर भी होते। वन डे, एक दिन, अ लायन एडवांस टूवर्ड्स हिम। अब एडवांस का एक मतलब आपको पता है प्रगति, लेकिन एडवांस टूवर्ड्स अगर हम इस सेंस में यूज़ करते हैं तो किसी की तरफ बढ़ना, किसी की तरफ अप्रोच करना, आगे की ओर आना। तो एडवांस वर्ड का मतलब प्रगति और एडवांस का दूसरा मतलब आगे की ओर आना। वन डे अ लायन एडवांस टूवर्ड्स हिम। एक दिन एक शेर उसकी तरफ बढ़ा। ही रैन इनटू थिक फॉरेस्ट। थिक का मतलब घना, मोटा। तो हम फॉरेस्ट के लिए अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है घना वर्ड यूज़ करेंगे। ही रैन इनटू थिक फॉरेस्ट। वो घने जंगलों में भागा। कौन भागा? जो हमारा वेन स्टैग है वो भागा घने जंगलों में। एंड हिज एंटलर्स गॉट कॉट अमंग द लो ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो उसके सींग थे, गॉट कॉट का मतलब फंस जाना, गॉट कॉट, वो फंस गए जो लो ब्रांचेस, लो का मतलब झुकी हुई, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं,
जो नीचे की तरफ झुकी हुई पेड़ों की शाखाएं थीं उसके अंदर उसके सींग फंस गए। झाड़ियाँ होंगी प्रॉब्ली, तो उन झाड़ियों के अंदर, ब्रांचेस के अंदर उसके सींग फंस गए। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट हिज एंड वॉज नियर नाउ, उसने महसूस किया कि अब उसका अंत पास है। अब उसने रियलाइज किया कि उसका अंत उसके पास है। एंड कर्स्ड हिज एंटलर्स फॉर दैट। कर्स्ड का एक मतलब आपको पता है, श्राप देना, लेकिन यहाँ कर्स्ड का दूसरा मीनिंग है किसी को भला बुरा बोलना, बुराई करना। तो उसने अपने एंटलर्स, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड था, जिस पे बहुत उसको घमंड था, उस बात के लिए क्योंकि वो फंस गए थे तो उसने उनको कर्स किया। कर्स का मतलब है उनको भला बुरा बोला, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो उसने उनको, जो हमेशा अच्छा फील करता था, इस बार उसने कर्स किया उनको। फाइनली, आखिरकार, विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स, फाइनली अपने मजबूत पैरों की मदद से he was able to free himself from the branches। अपने मजबूत पैरों की मदद से वो आखिरकार अपने आप को वहाँ से फ्री यानी मुक्त कर पाया, उन ब्रांचेस से अपने आप को मुक्त कर पाया। तो आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन देख रहे हैं, he was able to free। तो able to सका, सकी, सके, कुड की जगह हम जनरली इसको यूज़ करते हैं कि he was able to free himself from the branches। वो ब्रांचेस, वो शाखाओं से अपने आप को मुक्त कर पाया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मुक्त करने योग्य हो सका। दस, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसको बहुत सारे लोग थस बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है दस। दस का मतलब इस प्रकार, द स्टैग मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द लायन। इस तरह से जो स्टैग था, मैनेज का मतलब कर पाना, किसी काम को कर पाना, इसके लिए हम मैनेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और स्केप का मतलब बच निकलना। दस द स्टैग मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द लायन बाय रनिंग फास्ट। इस तरह से जो स्टैग था वो लायन से बच के भाग पाया, बच के भाग पाया। द स्टैग रियलाइज्ड, स्टैग को ये महसूस हुआ दैट हिज अगली लेग्स, अगली का मतलब है कुरूप, कुरूप जो अच्छा ना दिखता हो, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि उसके पैर अच्छे नहीं दिखते। सो द स्टैग रियलाइज दैट हिज अगली लेग्स सेव्ड हिज लाइफ। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो पैर, जिनको वो समझता था कि अगली हैं, उन्होंने ही उसकी ज़िंदगी बचाई। वाइल का मतलब जबकि, जबकि या के दौरान के लिए भी यूज़ करते हैं। जबकि हिज एंटलर्स कुड हैव बीन द कॉज ऑफ हिज डेथ। जबकि उसके वो जो ब्यूटीफुल एंटलर्स थे, जिन पे वो बहुत प्राउड फील करता था, घमंड महसूस करता था, वो उसकी मृत्यु का कारण हो सकते थे। कुड हैव बीन, हो सकता था, कुड हैव बीन द कॉज ऑफ हिज डेथ, क्योंकि वो मरा तो नहीं, इसीलिए कुड हैव वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है कि कुड हैव बीन द कॉज ऑफ हिज डेथ। नेवर अगेन डिड ही थिंक दैट हिज लेग्स वर अगली। नेवर डिड अगेन, फिर कभी दोबारा उसने नहीं सोचा कि उसके पैर जो हैं वो अगली यानी कि कुरूप हैं। इस कहानी में छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स के साथ आप जो ये कहानी को कैसे आप पढ़ रहे हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर, इस वीडियो में और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर्स। आने वाली फॉलोइंग वीडियोस में ऐसी और छोटी छोटी कहानियाँ आपको हम इस तरह से बताएंगे। अगर आप इन कहानियों को ध्यान से, जो एक सीरीज़ हम ये शुरू कर रहे हैं, अगर आप इन कहानियों को ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, तो आई एम श्योर 10 से 12 कहानियों के बाद आप एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट अपनी इंग्लिश में देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, उसका एक रीज़न ये है कि वो सेंटेंसेस पढ़ नहीं पाते। तो अगर आपको पढ़ने में भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ स्टोरीज़ के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।